हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल की डेफिनेशंस को। ओके, सो फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इवन, ऑड एंड नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। सो चलिए शुरू करते हैं। सी द क्वेश्चन, फाइंड द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल ऑफ द यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ t। ओके, सो स्क्रीन को पॉज करें और 33 क्वेश्चन भी इसमें लिखा हुआ, फाइंड द ऑड पार्ट एंड इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल f ऑफ t इज इक्वल टू sin t ut। दो क्वेश्चन है 32 एंड 33। स्क्रीन को पॉज करें, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। ओके, सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट मी गिव यू एन ब्रीफ आइडिया अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। कुछ और पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने हैं। देखिएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल में सिंस हम जानते हैं इसमें u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t इज 0 ऑनवर्ड्स, t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स, और इसके बिफोर इसकी वैल्यू होती है 0 एंड आफ्टर दैट इट इज 1। सो u of t इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0 एंड indetermine at t इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो इनडिटरमाइंड होती है एट t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पर इसकी बात अगर हम करें तो इस फंक्शन के अंदर होती है डिसकंटिन्यूटी। सो ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू नोन नहीं होती। अब क्या करना चाहिए? वी हैव टू रिप्रेजेंट इट्स मैथमेटिकली डेफिनेटली। तो यहां से हम कुछ अप्रोक्सीमेटेड मैथमेटिकल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया एग्जैक्ट एनालिसिस। इसका जो एग्जैक्ट एनालिसिस कोई बोले आपसे, तो दिस इज द एग्जैक्ट एनालिसिस वेयर वी से इनडिटरमाइन एट t इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कुछ अप्रोक्सीमेटेड मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस की। इन अप्रोक्सीमेशन समटाइम हम ऐसा बोल देते हैं कि u of t इज 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0 एंड फॉर t इक्वल टू 0 वी से 1 प्लस 0 बाई 2, एवरेज ऑफ टू वैल्यूज, यानी कि जो 0 है वो और 1, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज लेकर भी कई बार हम डिटरमाइन करते हैं t इक्वल टू 0 को। ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। कई बार ऐसा किया जाता है। ओके, बेसिकली u ऑफ t में क्या होगा, जो u ऑफ t है वो t इज इक्वल टू 0 के इमीडिएटली बिफोर 0 है, इमीडिएटली आफ्टर 1 है। तो what about the t equal to 0? t equal to 0 has 2 points, before discontinuity and after discontinuity। t is equal to 0 पर before discontinuity इसकी वैल्यू है 0 और after discontinuity इसकी वैल्यू है 1। तो यहां से हम एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं u of t के बारे में। we say u of t equal to 1 for t greater than 0 and it is equal to 0 for t less than 0। ऐसा लिखा हमने। अब इसी में हम u of t की वैल्यू को बोल देते हैं 1 एट t इक्वल टू 0 और इसे हम बोल देते हैं 0 एट t इक्वल टू 0। ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई, लेकिन यहां पर हम एक क्लियर पॉइंट मेंशन करते हैं, दिस इज व्हाट इक्वल टू 1 जो मैंने बोला है, दिस इज आफ्टर डिसकंटिन्यूटी। ये वैल्यू कब है? आफ्टर डिसकंटिन्यूटी है। ओके, आफ्टर डिसकंटिन्यूटी। और ये वैल्यू कब है? ये है इसकी बिफोर डिसकंटिन्यूटी। बिफोर डिसकंटिन्यूटी। ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन। एक तो हमने एवरेजिंग कर दी t इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू पहले 0 थी उसकी, और जो आफ्टर डिसकंटिन्यूटी जो वैल्यू 1 हुई उसकी, दोनों की एवरेजिंग करके भी हमने कंक्लूड किया पहले तो उसको। क्लियर? बाद में हमने क्या कंक्लूड किया कि एक आप आफ्टर डिसकंटिन्यूटी एंड बिफोर डिसकंटिन्यूटी रिलेशन से भी हम इसे रिलेट करके समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करें u ऑफ माइनस टी के अलॉन्ग विद इसको किस तरह से हम रियलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं दिस इज u ऑफ टी, दिस इज u ऑफ टी, u ऑफ टी हो गया ये, और अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं उसको u ऑफ माइनस टी हो गया।
u ऑफ टी, u ऑफ माइनस टी, ये हो गया। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए आपसे बोलो u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी क्या होगा, तो u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, जरा देखते हैं। t इज इक्वल टू 0 से पहले पिक्चर बहुत क्लियर है, इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 1, क्लियर है, t इक्वल टू 0 के पहले। अब t इज इक्वल टू 0 के आफ्टर इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, इसकी वैल्यू हो चुकी है 1। तो बिफोर आफ्टर में तो दोस्तों कोई कंफ्यूजन है नहीं, बिफोर आफ्टर में देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, सिंपली वी कैन से हियर u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी। बिफोर आफ्टर में तो कोई दिक्कत है नहीं, हमेशा वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 0 से पहले इसकी 1 है, ये 0 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, इसकी 1 है, अब इसकी 0 तो 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। अब t इक्वल टू 0 को क्या करें, तो t इज इक्वल टू 0 में जैसे मैंने बोला यहां पर बिफोर डिसकंटिन्यूटी इट्स वैल्यू इज 0, आफ्टर डिसकंटिन्यूटी इट्स वैल्यू इज 1, क्लियर है। यानी कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बिफोर डिसकंटिन्यूटी रही है 0 और इसकी वैल्यू रही है 1 बिफोर डिसकंटिन्यूटी। ध्यान सुना मेरी बात, बिफोर डिसकंटिन्यूटी इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 1, तो ये 1 प्लस 0 यानी कि बिफोर डिसकंटिन्यूटी इनके एडिशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बात समझ में आ गई। एंड आफ्टर डिसकंटिन्यूटी इसकी वैल्यू हो चुकी है 1, इसकी वैल्यू हो चुकी है 0, तो दिस 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1। सो कैन आई से आफ्टर डिसकंटिन्यूटी एंड बिफोर डिसकंटिन्यूटी u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t इन दोनों के एडिशन की वैल्यू तो क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। विच मीन्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज सिंपल एंड डीसी सिग्नल, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर ही हमें टेंशन थी, क्या होगा, तो एग्जैक्टली हमने कंक्लूड किया कि बिफोर डिसकंटिन्यूटी आपको मालूम है इसकी वैल्यू 0 थी, तब u ऑफ माइनस t की वैल्यू 1 रही होगी, और आफ्टर डिसकंटिन्यूटी जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो u ऑफ माइनस टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर डिसकंटिन्यूटी को अगर हम कंबाइंड रीड करते हैं तो u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी इज जस्ट एन डीसी सिग्नल ऑफ द वैल्यू 1। यानी कि सिंपल ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी इज नथिंग दिस डीसी सिग्नल, क्लियर है। ये क्या है, एक सिंपल डीसी सिग्नल है। ओके चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। हम यहां से भी इस चीज को रिलेट कर सकते थे, जैसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमने जो लिया कंक्लूजन का, हमने बोला कि भाई t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1/2 है। यही बात मैं u ऑफ माइनस टी के लिए बोल सकता हूं, है ना। जो कंक्लूजन मैंने u ऑफ t के लिए लिखे हैं वहां पर t को माइनस टी से रिप्लेस ही तो करना है, सारे कंक्लूजन किसके बन जाएंगे, u ऑफ माइनस टी के बन जाएंगे। तो जब t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1/2 है तो उसकी भी वैल्यू कितनी है, 1/2, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पर वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर होगी बात। चलिए तो u ऑफ t के बारे में हमारा ये कंफ्यूजन यहां तक है, क्लियर हो गया होगा। ओके अब जरा हम एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं सिग्नम फंक्शन के अंदर। लेट्स सी सिग्नम फंक्शन या सिग्नम सिग्नल, कुछ भी बोले, सिग्नम फंक्शन। सो एज यूजुअल हम जानते हैं इस तरह से कि सिग्नम फंक्शन में वैल्यू +1 होती है फॉर t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स, ग्रेटर देन 0 के लिए, और -1 होती है फॉर SGNT। इस तरह से -1 फॉर t लेस देन 0 एंड +1 फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, t इज इक्वल टू 0 पर कंक्लूजन क्या है, तो जैसे हमने वहां पर बात की यूनिट स्टेप के अंदर, हमने पॉइंट कंक्लूड किया फाइनली कि ये t इज इक्वल टू 0 पर एक कंडीशन हमने बोली कि इनडिटरमाइन है, दूसरे में हमने बोला कि 1 प्लस 0/2 यानी कि एवरेजिंग करके लिख सकते हैं। ओके तीसरे में हमने क्या बोला कि आफ्टर डिसकंटिन्यूटी बिफोर डिसकंटिन्यूटी में इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम सिग्नम फंक्शन में t इक्वल टू 0 पर पहला कंक्लूजन आता है हमारे पास कि ये इनडिटरमाइन है एट t इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0 एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। या थर्ड कंक्लूजन कहता है कि t की वैल्यू -1 0 +1 एट t इक्वल टू 0।
क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूटी जो है वो -1 0 +1 इनके अबाउट लाइज करती है। बात समझ में आ गई आपको क्लियरली? तो एवरेजिंग करके हमने जो कंक्लूड किया वो क्या है? 0। तो इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं t = 0 के अबाउट क्या होगी? 0 होगी। ये बात हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑड सिग्नल के सेंस में भी। क्लियर है? यानी कि जितने भी ऑड सिग्नल होते हैं दुनिया में, सभी के लिए, जैसे हमने बोला कोई भी सिग्नल f ऑफ t है ना, वो अगर ऑड है तो हम क्या लिखते हैं? f ऑफ t इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस t। दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑड सिग्नल। तो t इज इक्वल टू 0 पर हम क्या बोलेंगे? t इक्वल टू 0 पर f0 इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस 0। क्लियर है? माइनस f ऑफ माइनस 0। अब माइनस f ऑफ माइनस 0 जैसे कोई चीज होती है दुनिया में? नथिंग लाइक दिस। क्या होगा? f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस f0। ये कब हो सकता है? जब f0 इक्वल टू 0 हो जाए। क्योंकि अगर f0 की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो तब ये रिलेशन टूट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि f0 इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपने बोला +5 है, तो +5 में ये +5 होगा, -5 के इक्वल कैसे आ जाएगा? ये नहीं आ सकता। करेक्ट है? या दूसरा मैं बोलूं कि ये जो फंक्शन f0 है वो -5 है, तो -5 में यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 थोड़ी होगा। -5 इक्वल टू +5 नेवर पॉसिबल। मेरी बात ध्यान सुनना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि f0 इक्वल टू माइनस f0 कब ट्रू हो सकता है? ट्रू ओनली इफ f0 इक्वल टू 0। यानी कि इस बात से क्या तथ्य हमको मिलता है? तथ्य यह मिलता है कि फॉर ऑड सिग्नल्स, दोस्तों क्या बोल सकता हूं मैं? फॉर ऑड सिग्नल्स ऑलवेज f0 इक्वल टू 0। ये जरूरी है f0 इक्वल टू 0 होना, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि नॉन जीरो में आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेके आ सकते जो खुद के नेगेटिव के इक्वल हो। नेवर टू बी पॉसिबल। अब कुछ तो होगी ना f0 की वैल्यू, 0 के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या होगी? एक ही तो होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो जब ये पॉजिटिव होगी तो यहां नेगेटिव वाला रिलेशन आ जाएगा। पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव थोड़ी हो सकता कभी। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो सिग्नम है, अगर सिग्नम की वैल्यू को कंसिडर किया जाए ओवरऑल वे में, कोई आपसे ओवरऑल वे में एनालाइज करने को बोले, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्नम t इज 0 फॉर t इक्वल टू 0। देखिए एग्जैक्ट मैंने आपको बता दी, दिस इज द कंडीशन वेयर वी से इनडिटरमाइन एट t इक्वल टू 0। लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई कुछ तो होगा। अरे एग्जैक्टली वो, अब जब हमें आंसर करना ही हो तो हम क्या आंसर करेंगे? तो विल से इट इज 0 फॉर t इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीधा क्वेश्चन, फाइंड द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ t। पहले मैं 32 को सॉल्व कर रहा हूं, देन आई विल सॉल्व द 33 आल्सो। तो भैया आप जहां तक डिस्कशन समझ में आ गया है तो वो स्क्रीन को रोकें और आंसर करें इस क्वेश्चन को। u ऑफ t हमें बोला गया है इवन पार्ट और ऑड पार्ट इसके फाइंड करना है। तो u ऑफ t ऑब्वियसली हम जानते हैं कि नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। तो u ऑफ t को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? u इवन t प्लस u ऑड t, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। दिस फंक्शन f ऑफ t हमने क्या लिया है? इसे u ऑफ t लिया है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं u इवन t प्लस u ऑड t। अब सिंस हम जानते हैं कि जो u इवन t होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? यही पूछा गया ना, इवन पार्ट निकालो ऑड पार्ट निकालो, है ना। u इवन t की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2 होगी। करेक्ट है? और u ऑड t की वैल्यू क्या होगी? u ऑड t की वैल्यू होगी u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ओके, अब जरा इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जैसे अगर मुझे u ऑफ t को यहां पर ड्रॉ करना है, ये मैंने ड्रॉ किया u ऑफ t, और ये मैंने ड्रॉ किया u ऑफ माइनस t। ओके, चलिए, तो ये हो गया u ऑफ t और ये हो गया दोस्तों u ऑफ माइनस t।
हमें इवन पार्ट को जस्टिफाई करना है तो u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन किया भी था इस बारे में। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सिग्नल हमारे पास जनरेट होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा। t इज इक्वल टू 0 से पहले यानी कि नेगेटिव स्केल ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो 0 प्लस 1 में गिव्स 1, t 0 के आगे इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू अब क्या है 0, तो 1 प्लस 0 गिव्स 1। t इक्वल टू 0 का भी झगड़ा हमने सुलझा लिया 1, यानी कि ये सिंपल क्या होगा, यहां पर एक डीसी सिग्नल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ऑफ द वैल्यू 1। दिस इज u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी, डीसी सिग्नल विच वी हैव कंस्ट्रक्टेड, सिंपल। ओके, अब जरा इसको फाइनल आंसर दे देते हैं, यानी कि हमने क्या बोला, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इज अ u इवन t, है ना। तो ये हमने किया u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी इक्वल टू 2ut हो गया ना, है ना, 2ut हो गया। दिस इज, अब मुझे इवन टी निकालना है और इसकी वैल्यू क्या है, सिंस अभी मैंने कंक्लूड किया जस्ट नोट पॉइंट में, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहां से आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि u इवन टी होता है दोस्तों 1/2। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, आगे यूज होगा ये जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो u ऑफ टी का ये वाला फॉर्मेट यूज होगा जिसमें से इवन और ऑड पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब जरा एक बार सब्ट्रैक्शन की मोहमाया और देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में कैसे इसको आंसर करना है देखिएगा, ध्यान देंगे। सब्ट्रैक्शन करना है मुझे u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी को मुझे लिखना है। आई एम राइटिंग हियर u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी। तो u ऑफ टी क्या है 1, माइनस किया आपने इसमें से, यानी कि आपने किया यहां से u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी, यही कर रहे हैं हम सॉल्व। तो u ऑफ टी क्या है 1 है, ये क्या है 1 है, तो माइनस करेंगे ऐसे, ये आएगा इधर +1 और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इधर आएगा -1, ये आ गया आंसर, +1 -1। भाई साहब ये तो कुछ जानी पहचानी सी चीज आ गई। ये क्या है एग्जैक्टली, दिस इज सिग्नम फंक्शन। यस, दिस इज व्हाट, सिग्नम फंक्शन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ u ऑड t, जैसा कि हमने अभी देखा फॉर्मूला इसका। u ऑड t का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, u ऑड t इज इक्वल टू ut माइनस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। 2 को इधर भेजिए, इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब हम जानते हैं सिंस वी नो ut माइनस u ऑफ माइनस t इज इक्वल टू व्हाट, सिग्नम t। तो दिस u ऑड t इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 सिग्नम t। ये होगा भैया इसके इवन पार्ट और ऑड पार्ट फाइंड, जो आपसे बोला गया था इवन पार्ट निकालो ऑड पार्ट निकालो, वो हमने यहां पर कंक्लूड कर लिया है। वी हैव सॉल्व्ड द इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल एंड वी हैव आल्सो सॉल्व्ड द ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। अब इसको एक कंबाइंड वे में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ut इज इक्वल टू, जैसा मैंने डिस्कस किया, इट्स अ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को हम 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं, है ना, u ऑफ et प्लस u ऑड ऑफ द t। ओके, अभी मैंने कंक्लूड किया कि u इवन ऑफ t की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2। ओके, u ऑड ऑफ t की वैल्यू क्या है, 1/2 सिग्नम t। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये काम आएगा। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ क्राइटेरियाज होंगे, जिस वजह से हमें इस रिजल्ट का यूटिलाइजेशन करना होगा। जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करूंगा एट दैट टाइम मैं आप लोगों से पूछूंगा कि u ऑफ t का कौन सा दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। एक तो वही है u ऑफ t इक्वल टू 140 इज ग्रेटर देन 0 एंड 040 लेस देन 0, दुनिया जानती है ना। लेकिन दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म जब इसका सॉल्व करते हैं ut का, तो हमें ये रिजल्ट इस्तेमाल करना आवश्यक होता है बहुत ज्यादा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको रट्टा मार कर लेंगे, एकदम याद होना चाहिए। ये सभी को कैलकुलेशन मैंने सिखा दी कैसे सॉल्व करना है, दैट्स वी हैव डन, बट यू मस्ट हैव टू रिमाइंड दिस रिजल्ट। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड वन। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 33 पे पहुंच जाते हैं। जरा क्या है क्वेश्चन, रीड करें क्वेश्चन को स्क्रीन को
पॉज करके, फाइंड द ऑड पार्ट एंड इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल एफ टी इक्वल टू साइन टी यू टी। साइन टी यू टी का इवन पार्ट ऑड पार्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। तो जिन्होंने समझ लिया है इस कॉन्सेप्ट को तो वो एक बार जरूर ट्राई कर लें इसको। 33 को साइन टी यू टी है ये, एफ टी इक्वल टू वॉट, साइन टी यू टी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन टी यू टी हो गया, एफ टी इक्वल टू, तो सबसे पहले अगर हम देखें इट्स अ सिमेट्रिक सिग्नल और नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। साइन टी क्या होता है, ये ऑड सिग्नल है, यू टी क्या है, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो स्पेशल सिग्नल बन जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास ये है यू टी, ये मैंने स्केच किया साइन टी, दिस इज साइन टी, दिस इज यू टी, ये हो गया यू टी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यूटी तो 1 है, लेकिन इसके आगे का वैल्यू बच जाएगा, ये सब हो जाएगा 0। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बच जाएगा, इधर का 0 हो जाएगा। तो ये दिस सिग्नल इज फाइनली नॉन सिमेट्रिक वन। ओके, जैसा कि मेंशन भी किया गया है कि इसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट आपको फाइंड करना है। तो जो नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एज यूजुअल हम जानते हैं सभी, एफ इवन टी प्लस एफ ऑड टी। इसमें से जो इवन पार्ट है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इवन टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। और जो ऑड पार्ट है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑड टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए, ये हमने लिखा एफ इवन टी इक्वल टू एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। एफ ऑड टी इक्वल टू हमने लिखा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। अब इस गिवन फंक्शन से एफ ऑफ टी तो है, ठीक है, अब हमें एफ ऑफ माइनस टी भी लिख ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, देखिएगा। सो एफ ऑफ माइनस टी को अगर मैं यहां पे लिखूं तो चलिए पहला वाला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, एफ इवन टी। तो एफ इवन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी यानी कि व्हाट, साइन टी यू टी। ओके, प्लस अब टी को माइनस टी से रिप्लेस करना है तो साइन माइनस टी यू ऑफ माइनस टी, ऐसे आ जाएगा, सही है। साइन माइनस टी इंटू यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा। ओके, अब जरा इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हैंडल करते हैं। देखिए, मैंने लिखा एफ इवन टी इज इक्वल टू साइन माइनस टी। साइन कैसा फंक्शन है, इट्स एन ऑड फंक्शन है ना। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो साइन माइनस थीटा, ये हमेशा काम आता रहता, माइनस साइन थीटा होता, चाहे वो थीटा टी हो, ओमेगा टी हो, वॉट एवर, दिस इज द ट्रू। ओके, तो साइन ऑफ माइनस टी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन टी लिख सकता हूं, करेक्ट है। तो हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए, साइन टी यू टी माइनस साइन टी यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहां से मैंने कंक्लूड किया एफ इवन टी इज इक्वल टू साइन टी को कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉमन आ जाएगा साइन टी यहां से। ओके, साइन टी को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, ब्रैकेट में बचने वाला है यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, ये बचेगा ब्रैकेट में। ओके, तो u ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। दिस इज व्हाट, 1/2 सेग्नम टी, ये पूरा पार्ट क्या है, 1/2 सेग्नम टी, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ना। सो दिस एफ इवन टी इक्वल टू आएगा यहां से 1/2 सिग्नम टी इंटू साइन टी, ये जनरेट होगा यहां पर 1/2 सिग्नम टी साइन टी। ओके, देखिए, हम जानते हैं जो सिग्नम फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इट्स एन ऑड फंक्शन। ओके, साइन टी इज व्हाट, ऑड फंक्शन, 1/2 इज अ डीसी, तो डीसी इज व्हाट, बेसिकली इवन फंक्शन,
1/2 is any constant value of DC. That's an even function. So this odd into odd results even and that even into even will results even. यानी कि हाँ, यहां से इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आया. वो क्या है देखिए, मैं बोल सकता हूं दोस्तों ऑड इंटू ऑड होता है इवन, क्लियर, और इवन इंटू इवन भी होता है इवन. दो बातें तो हमें यहां से बहुत क्लियरली समझ में आ गई. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसका इवन पार्ट तो हमने लिख दिया है. अब हमें क्या लिखना है, इसका ऑड पार्ट लिखना है. तो ये रहा ऑड पार्ट. कैसे लिखा जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. देखिए कैसे लिखें, एफ ऑफ ऑड टी इक्वल टू एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी यू टी, साइन टी यू टी माइनस, अब एफ ऑफ माइनस टी क्या है, माइनस कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस टी इंटू यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. ये होगा, क्लियर. चलिए अब हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस टी क्या होगा, माइनस साइन टी. तो माइनस यहां पे इसको कंपनसेट कर देगा. तो एफ ऑड ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों दिस साइन टी यू टी माइनस बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन टी यू टी डिवाइडेड बाय 2. रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको. चलिए तो क्या आएगा देखो, एफ ऑड टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से साइन टी को हमने ले लिया कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. ये क्या होता है, यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज, इट्स अ डीसी यानी कि 1/2. ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2. तो 1/2. तो मैं लिख सकता हूं यहां से एफ नॉट टी इक्वल टू आएगा फाइनली दिस इज 1/2. सो आई विल से 1/2 साइन टी. दोस्तों 1/2 साइन टी कैसा है, इट्स एन ऑड फंक्शन. अच्छा 1/2 क्या है, इवन फंक्शन. रिजल्टिंग क्या है, ऑड. तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि इवन इंटू ऑड results odd function. Yes, I can conclude from here even into odd is results odd. Okay, चलिए अब आगे बात कंटिन्यू करते हैं.